जैसे एजाज चौधरी साहब खुद भी जिक्र किया, माजी में जो माहिदा हुआ था, जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था 2015 में, अमेरिका के सदर उस वक्त बराक ओबामा थे और उसको वो P5+1 का नाम दिया गया था, चूँकि उसमें अमेरिका के अलावा जो यूरोपियन ममालिक थे और चाइना और रशिया की भी शराकत दारी थी, जिनके ताउन से वो माहिदा मुमकिन हुआ था, जिस पर ईरान ने बहुत सी शराइत को माना भी था। अब 2018 में ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस माहदे को ख़त्म कर दिया एक तरफा तौर पर। तो तब से लेके अब तक जो जनेवा और ओमान में भी मुज़ाकरात हुए मस्कत में, उनमें जो नाकामी हुई, उसकी वजह से भी ईरान भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था अमेरिका के मौक़िफ़ पर या अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द पर। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब अहम तरीन इशूज़ जिन पे आपके ख़्याल से ईरान की पोजीशन अब शायद पहले से ज़्यादा मजबूत है, तो उसमें एक और अहम चीज़ याद आती है कि जिस वक्त वो मुआहदा हुआ था उसके तहत ईरान के कई असासे जो हैं उनको गैर मुंजमद करना था, उनको बहाल करना था ताकि वो ईरान इस्तेमाल कर सके, और वो एक तरह से एक एस्क्रो के थ्रू होना था कि एक बीच में एक मुल्क होगा जिसके ज़रिए से वो फ़ंड जाएंगे और फिर उस मुल्क के ज़रिए से ईरान इस्तेमाल कर सके। गालिबन वो मुल्क कतर था, वो नहीं हो सका मुमकिन। तो अब ये भी एक मुतालबा शामिल है ईरान का कि उसके असासे जो मुंजमद किए गए उनको बहाल किया जाए, और ज़ाहिर है इस मुतालिक मज़ीद भी मुआशी तौर पर वो मुतालबात कर चुके हैं। वो तो यहाँ तक कहते रहे हैं कि जो जंग में नुकसान और तबाही अमरीका और इसराइल की वजह से हुई है, उसका वो एक तरह से मुआवजा अदा किया जाए ईरान को। जी जी बिल्कुल, ये सारे मुतालबात मेज़ पर हैं क्योंकि वो 15 नुकात और 10 नुकात जो हैं उनमें ये सारी बातें अब कवर हो रही हैं। लेकिन जो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि न्यूक्लियर साइड पे जो मुआहिदा हो गया था, आपने सही कहा 2015 का, और उसके नतीजे में यूएन की सैंक्शन तो उठ गई थी, जी। अमेरिका की सैंक्शन अलबत्ता भी नहीं उठी थी। तो उसके बाद जब 2018 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पुल बैक कर दिया, उसके बावजूद भी ईरानियंस रेडी थे कंसेशंस देने के लिए आखिर वक्त तक। ये ओमान तक यानी 27 फरवरी तक भी ईरानी राजी नहीं थे, राजी थे कि जी अब हम उसको तैयार हैं। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि ईरानी अब ये समझते हैं कि खित्ते की, और मुझे ये ख्याल कहाँ से आया, मुझे तो जवाद जरीफ साहब जो इनके नेगोशिएटर थे पहली वाली जी डील जी। के और फिर फॉरेन मिनिस्टर बड़ी देर रहे, उन्होंने जब न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखा तो उन्होंने अब ये बात बीच में लेकर आए हैं कि जी ईरान अभी भी तैयार है कम करने के लिए अपनी एनरिचमेंट, लेकिन अब पूरे खित्ते की सतह पर होगा ताकि बाकी बाकी भी तो यही महसूस करें ना। जिस तरह अगर ईरान से सबको महफूज करना है तो ईरान को भी तो महफूज करना है ना बाकियों से। तो मुराद उनकी इस तरह ही है ज्यादातर। लेकिन कल को और भी खित्ते के ममालिक ऐसे हैं जो इस किस्म के यानी उनके पास पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी तो है, लेकिन वो मिलिटराइज कर सकते हैं उसको। इसलिए ईरान चाहता है कि अब रीजन वाइड एक अरेंजमेंट होनी चाहिए। उससे मुझे लगता है कि अब ये न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर शायद आज की शाम फैसला ना हो। अब ये शायद ये मामला जो है ना, अगली जो राउंड होगा नेगोशिएशंस का, जब भी कभी ये तय करेंगे उसमें चला जाएगा। अब जैसे आपने जवाद ज़रीफ साहब को जिक्र किया, उन्होंने फॉरेन अफेयर्स में भी अपनी एक तहरीर वहाँ पर उनकी सामने आई थी कि हाउ ईरान शुड एंड द वॉर, कि वो क्या डील हो सकती है जो ईरान ले और इस जंग को ख़त्म कर दे। उससे हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, चूँकि पाकिस्तान ने एक हैरानकुन किरदार अदा किया, पूरी दुनिया ने देखा और जंग बंदी को मुमकिन बनाया। फिर मुज़ाकरात की भी बहुत सी शराइत ऐसी थी जो सामने आती थी तो ऐसा लगता था कि मुज़ाकरात हो नहीं सकेंगे, लेकिन बिलाखिर ये सब हुआ, जिसका बहुत ज़्यादा कामयाबी का हिस्सा पाकिस्तान के पास है कि वो उसने दोनों फ़रीक़ैन को ये एतमाद दिलाया कि इस मामले पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो अब जब पाकिस्तान की मेज़बानी में ये मुज़ाकरात मुमकिन हो रहे हैं एजाज चौधरी साहब, तो फिर क्या पाकिस्तान के पास भी ये लेवरेज होगा कि वो जहाँ कोई मुश्किल पेश आ रही है, जहाँ कोई रुकावट है, पेचीदगी है, उसमें भी अपना किरदार अदा कर सके, चूँकि उसको मशरिक़ वस्ता के दीगर अहम ममालिक की भी ज़बरदस्त हिमायत हासिल है? जी जी। अच्छा, ये वाजे मैं पहले कर दूं कि ये आप सही कह रहे हैं कि मेरा फॉरेन अफेयर्स वाला आर्टिकल था, मुझे श्योर नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स का, मेरा जी जी फॉरेन जी अफेयर्स वाला जी। ही 3 अप्रैल को उन्होंने ये जी लिखा जी था, जी और जी उसमें जी उन्होंने वो जी तमाम सिनेरियो पेश किया था कि जिसमें ईरान जी। एक डील कबूल कर सकता है जंग बंदी के लिए। सही है जी। सही, अच्छा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की मेरे ख्याल में अगर चाहे पाकिस्तान मीडिएटर नहीं है, फैसिलिटेटर है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की ये अहम जिम्मेदारी है। एक तो ये कि ब्रेक डाउन ना हो, मुकालमा चलता रहे, और दूसरा ये है कि कोई ना कोई गैर रस्मी तौर पर तजवीज़ पेश करता रहे।
कि जनाब आप ये कर सकते हैं, ये अब कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क़यादत माशाल्लाह इस वक्त जिस तदब्बुर के साथ और दानिश के साथ उसमें हिस्सा ले रही है, मुझे और आपने सही कहा कि क्रेडिबिलिटी भी जिस तरह की उनके पास बनी है, ईरान भी उनकी उतनी ही इज्जत इस वक्त कर रहा है जितनी दूसरे ममालिक कर रहे हैं। अमेरिका भी कर रहा है, चीन को भी बिल्कुल एतमाद है हमारी क़यादत के ऊपर। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो तजावीज़ देंगे, ज़रूर देंगे, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश यही होगी पाकिस्तान की कि कोई इस्लामाबाद अकॉर्ड्स में कोई सिलसिला निकले, यानी इस्लामाबाद टॉक से इस्लामाबाद अकॉर्ड में बदल जाए। ये बहुत ज़रूरी होगा। तो इसलिए पाकिस्तान ज़रूर अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहा होगा कि कोई नतीजा खेज साबित हो ये सारा जो डायलॉग है। और इसमें एजाज चौधरी साहब, आपको लगता है कि सऊदी अरब है, मिस्र है, तुर्की है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान के साथ कोशिशें की थी इस जंग को रुकवाने के लिए, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात को मुमकिन बनाने के लिए, चीन का किरदार तो हमारे सबके सामने है, लेकिन ये ममालिक चूँकि इसी ख़ित्ते के ममालिक हैं, हमसाए हैं, एक दूसरे से बहुत करीब हैं, उनका जो इसमें अमल दखल है या उनकी जो तजावीज़ होंगी वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो सकती हैं, चूँकि ना सिर्फ वो ईरान के साथ भी एक ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि पाकिस्तान के साथ इन कोशिशों में भी शामिल थे और इन ममालिक के अमेरिका से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जी सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा तो ये तीनों मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे जो है उनके अड्डे भी हैं अमेरिका के, और उनकी वो भी है, यानी कम से कम दो उनमें से ऐसे हैं जो इसराइल को रिकग्नाइज भी करते हैं। पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि वो जो 4 फरीकी मुलाकात इस्लामाबाद में हुई, जिसके फ़ौरन बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर चीन को भी ले बताने गए और कॉन्फ्रेंस में लेने गए, वो बड़ी अहम है। क्योंकि जंग के बाद एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर यहाँ पे बनेगा, क्योंकि अमेरिका के अड्डों के ऊपर अब उतना एतमाद नहीं रहा। शायद खलीजी रियासतों को भी आसानी से एकदम से तो नहीं कहेंगे कि आप चले जाएं, वो तो काफ़ी देर लग जाएगी उसमें, लेकिन कोई एक नया अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिसमें इन मुल्कों को ईरान का की तरफ से इत्मीनान हो और ईरान को इन मुल्कों की तरफ से इत्मीनान हो, गोया इस किस्म की एक अरेंजमेंट हो। मुझे याद पड़ता है कि मैंने किसी आर्टिकल में भी लिखा कि चीन का जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, जिसमें वो ये कहता है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए, इनडिविजिबल सिक्योरिटी का लफ्ज़ बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक मुल्क उसी वक्त तक सिक्योर है जब दूसरा मुल्क सिक्योर है। गोया ये सारे के सारे मुल्क अगर एक लड़ी में परोए जाएं, एक ऐसी अरेंजमेंट में परोए जाएं जिसमें सारे जमानत दें दूसरे की हिफाजत की, दूसरे की कि भाई हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो वो उसके लिए ये चारों मुल्क जो यहाँ जमा हुए थे ना पाकिस्तान में, यानी सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान, ये सब बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा कर सकते हैं। और मैंने पहले ही जीसीसी के अंदर से ये आवाज़ें सुनी हैं, बहुत सारे उनके इंटेलेक्चुअल्स ये कह रहे हैं कि अगला कोई जो अरेंजमेंट होना चाहिए जीसीसी का, उसमें तुर्की और पाकिस्तान को भी शामिल होना चाहिए। मैं सिर्फ उसमें ये इजाफा करना चाहता हूँ कि उसमें ईरान को भी शामिल कीजिए, क्योंकि वरना ये आप सारे महफूज नहीं होंगे। और चीन की भी इसके ऊपर सॉर्ट ऑफ एक आशीर्वाद जिसे कहते हैं, वो भी उसकी होनी चाहिए उसमें। इसमें ये तो कोई अब शक नहीं है एजाज चौधरी साहब के पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार लीड करते रहे हैं मुसलसल, चाहे तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकन फ़िदान, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती, ये भी एक मुतारिक किरदार अदा कर रहे थे, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान वो भी पेश थे, लेकिन लीड इसको इसहाक़ डार कर रहे थे। चूँकि हकन फ़िदान साहब ने जब पाकिस्तान आने के प्रोग्राम का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ मौक़े पर मिलना चाहते थे, लेकिन हमारे भाई इसहाक़ डार को, जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उनको ख़ास तौर पर मौजूद होना था अपने मुल्क में, तो उनके प्रोग्राम के हिसाब से हम ये फ़ैसला कर रहे हैं। यानी इससे ये भी वाज़े हुआ कि वो इसको लीड पाकिस्तान कर रहा है इन तमाम कोशिशों को। लेकिन साथ ही तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने ये भी कहा था कि इसराइल एक तो जंग तो कर ही रहा है अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़, उसकी एक और कोशिश भी है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक को भी आपस में लड़वाया जा सके, जिसको हम मुमकिन नहीं होने देंगे, और उसके लिए भी हम मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं और उसमें वो कामयाब भी हुए। तो क्या वो ख़तरा अब टल चुका है आपके ख्याल से मशरिक़ वस्ता में? जी, वो ख़तरा तो जारी रहेगा जब तक जंग जारी रहती है। इसीलिए तो मैंने कहा कि एक तो जंग बंदी में तोसी और इसराइल का उस जंग बंदी में शरीक होना। मैं नहीं समझता कि ईरान अपने तौर पर खलीजी रियासतों पर कोई हमला करना चाहेगा।
और मैंने ये भी देखा है और आपने भी देखा है कि खलीजी रियासतों ने बावजूद इसराइल की कोशिश के और मुल्कों की, उन्होंने जंग में शरीक हुए नहीं हैं। और वो खुद उनके ऊपर जा रहे थे, उनके अमेरिका के अड्डे जो थे वहां पे उन पर, लेकिन उन्होंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। उसका मतलब ये है कि वो भी जंग नहीं चाहते। इसलिए मुझे ज़्यादा मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इस जंग के बाद या जब भी ये सुलह सफाई हो जाती है, कोई पीस सेटलमेंट होती है, वो पीस सेटलमेंट जो है उसके अंदर बहुत ज़रूरी होगा कि ये सारे ममालिक भी और ईरान भी ये एक दूसरे को ये सिक्योरिटी गारंटीज दें कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। फिर क्या होगा कि ये जितने अब्राहम्स अकॉर्ड में शामिल हो रहे हैं लोग इसराइल की खातिर, वो भी ज़रा अपने फैसले पर रिव्यू करेंगे कि भाई हमें क्या इसराइल की चालों का मुर्तकब होना चाहिए कि भाई ईरान और खलीजी रियासतें आपस में लड़ भिड़ कर एक दूसरे को कमज़ोर कर दें और इसराइल आराम से अपना एक बड़ा सा ग्रेटर इसराइल बना ले। ये अब सारे सवाल पहले तो छुपे हुए थे ना, अब ये सारे जुनेद साहब उठ के आ गए हैं, सामने आ गए हैं। जी। इसीलिए मैंने कहा कि ये अरेंजमेंट इनको करनी पड़ेगी। अब ये नहीं हो सकता कि उसके बगैर कि जी आप ईरान को के खिलाफ इसराइल को लड़ाते रहें और ईरान और इसराइल कमज़ोर होते रहें, या ये है कि खलीजी रियासतें और ईरान कमज़ोर होता रहे ताकि इसराइल को फ़ायदा हो। अब कम अज़ कम मेरा ख्याल है मुसलमान मुल्कों को ये आ जानी चाहिए सोच और फरासत कि हमें अब एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट आपस में करनी होगी। बेहतरीन, वेरी वेल, बहुत शुक्रिया।